भगवान शिव जो इस संसार के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा है, वे अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। अपने भक्तों की सहायता के लिए स्वयं चले आते हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने सच्चे भक्त की एक पुकार से भी दौड़े चले आएंगे। वे अपने भक्तों से किसी चीज की कभी कामना नहीं करते। एक बूंद जल से भी प्रसन्न होने वाले देव आदिदेव महादेव बहुत ही दयानिधान हैं। आज हम आपको भोलेनाथ शिव शंकर के चमत्कार की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कैसे भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बस भक्तों का दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सच्चे मन से उन्हें पुकारना चाहिए। भगवान उस भक्त के लिए सृष्टि के सारे नियमों को भी बदल सकते हैं, उस पर अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उस भक्त की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब किसान की लड़की की, जो हर रोज 2 अलग अलग गाँव के लोगों को दूध पहुँचाने का काम करती थी। उनमें से एक गाँव में शिव जी का मंदिर था और वहाँ का पुरोहित उस लड़की से दूध लेता था। लेकिन उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस लड़की को एक तेज नदी की धारा को पार करना पड़ता था। गांव के सभी लोग एक नाव के सहारे से उस नदी को पार करते थे। उस नाव का नाविक बहुत ही भला इंसान था। वो ग्वालिन लड़की को दूसरों की सवारी आने पर जहाज में बैठने देता था और नदी पार कराता था। रोज ईश्वर की कृपा से उस लड़की को नाव मिल जाती थी और वो इसमें बैठकर नदी पार करके पुरोहित के घर दूध देने जाती थी। कभी उसे देर हो जाती तो कभी जल्दी पहुंच जाती थी। लेकिन एक दिन उसे पुरोहित के घर जाने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई और वो पुरोहित रोज ताजे दूध से ही भगवान शिव का अभिषेक करता था। ग्वालिन लड़की को देर होने के कारण पुरोहित अत्यंत क्रोधित हो गया और उस पर चिल्लाया, अब मैं इस दूध का क्या करूं? तो ग्वालिन ने कहा, पंडित जी, रोज की तरह आज भी मैं सुबह घर से जल्दी निकली थी, लेकिन उस नदी में एक ही आदमी नाव चलाता है और उसी नाविक के वापस आने के इंतजार करने की वजह से देर हो गई। यह बात सुनकर भी पुरोहित को उस लड़की पर दया नहीं आई और गंभीर मुद्रा धारण करते हुए कहने लगा, लोग तो भगवान शिव का नाम जपते हुए बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और तुम ये छोटी सी नदी भी पार नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर उस ग्वालिन लड़की को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर वो मंदिर के अंदर गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। उसने भगवान शिव से कहा, शिव जी, मुझे भी नदी पार करने में मदद करो। मेरे कारण लोगों को बहुत ही कष्ट होता है। मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई कष्ट हो। ऐसा कहकर वो लौट गई। उसके बाद से वो ग्वालिन रोज ठीक समय पर पुरोहित के घर दूध पहुंचाने लगी। पुरोहित सही समय पर ग्वालिन को दूध लाता देख पुरोहित भी चौंक गया और उसके मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि वो रोज सुबह सही समय पर कैसे आ जाती है। तो एक दिन पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने ग्वालिन से आते ही पूछा कि अब तुम आने में कभी देर नहीं करती, लगता है नदी में और भी ज्यादा नाविक आ गए हैं। तब वो ग्वालिन बोली, नहीं पंडित जी, अब तो मुझे जहाज की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये सुनकर पंडित चौंक गया और कहने लगी, इसका अर्थ क्या है? क्या तुम उड़कर नदी को पार करती हो? इस पर ग्वालिन लड़की ने कहा, नहीं पंडित जी, आपने ही तो कहा था भगवान शिव का नाम जपने से बड़े बड़े समुद्र भी पार किए जा सकते हैं, इसलिए मैं भगवान शिव का नाम जपती हुई नदी पर चलकर आ जाती हूँ। ये बात सुनते ही पंडित जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच क्या है ये जानने के लिए उसने कहा, चलो मुझे भी दिखाओ तुम नदी कैसे पार कर लेती हो। इस बात पर दोनों नदी की तरफ पैदल चल पड़े। नदी के समीप पहुँचने के बाद वो लड़की शिव का नाम जपते हुए नदी के पानी पर चलने लगी। ये देखकर पुरोहित के होश उड़ गए और फिर वह भी नदी के पानी पर पैर रखने लगा और नदी में गिर पड़ा। तभी वह ग्वालिन हंसते हुए बोली, लगता है आपने भगवान शिव का नाम नहीं लिया, तभी तो आपके कपड़े गीले हो गए। पुरोहित नदी से बाहर आया और रोने लगा और उसने उस ग्वालिन के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। दोस्तों, देखा आपने, एक मासूम सी ग्वालिन लड़की ने किसी को कष्ट ना पहुँचे इसलिए सच्चे मन से शिव जी को पुकारा था और शिव जी ने उस लड़की के लिए सृष्टि के सारे नियम ही बदल दिए। अगर आप भी शिव जी को सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो आपकी मदद के लिए भी दौड़े चले आएंगे।